मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हरियाणा की टीम पहुंची है पुनाहा विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपरोली में। यहां पर लोगों की जो समस्या है वो आपके सामने मैं आप आता हूं। तो आइए इन लोगों की क्या समस्या है और क्या परेशानी इनके सामने आ रही है, मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूँ और सुनिए आप भी इनकी क्या दर्द भरी आवाज़ है और क्या इनके पास परेशानी है, क्या समस्या इनके लिए हल नहीं हो रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर है। ये शमशेर जी बताइए आपके गांव में क्या परेशानी है, क्या आपके सामने समस्या आ रही है फिलहाल? भाई हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि रास्ता नहीं बना है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर बारिश हो जाए तो मस्जिद तक निकलो भी ना जाए। दूसरी समस्या यह है कि जो नाली बनी है सारी ख़त्म होगी, उनमें कुछ लगाओ ना वो टूट फूट ख़त्म होगी। और भाई जो पानी जा रहा हो हल्टो बाखड़न में घुस रहो और के रास्ता में पड़ो, कोई समस्या हल ही ना हो रही। कुल मिला के हमारी तो सारो मामलो ख़त्म है। और बारिश होगी तो मस्जिद तक ना निकलो, जहाँ कोई रास्ता ना बंद हो हमारो ही। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो गंदगी निकलने के लिए या फिर पानी निकलने के लिए जो यहाँ पे नाली बनाई गई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इन नालियों को दिखाएं कि यहाँ पे जो नालियाँ बिल्कुल ये भरी हुई हैं, यहाँ पे कोई पानी निकलने की कोई जगह बाकी नहीं है। आपके जो गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने कोई आपके सामने कोई सुविधा अभी तक नहीं कराई? ना कोई सुविधा ना करी। क्या आपने मौजूदा सरपंच से इन चीज़ों को आपने उनके सामने रखा है? क्या रखा है? खूब खूब कहा रास्ता बांध, मस्जिद का बांध, बीच का दगड़ा बांध, ना बांधे। क्या बोला सरपंच ने आपसे जब आपने उनके सामने ये समस्या रखी भी हमारे रास्ते हैं जो निकलने बढ़ने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, हमारे रास्ते बन जाएं, तो क्या बोला उन्होंने? तो ऐसे ही कहे जी बांधूंगा। अच्छा अब हम आपसे मेंबर साहब को आपसे मिलाते हैं और पूछते हैं मेंबर साहब क्या आपको बताता है। जी क्या नाम है आपका? अनीस जी। अनीस जी बताइए आपके सामने क्या समस्या है? हमारी समस्या जी रास्ते की है जी। रास्तों में कीचड़ हुई पड़ी है और नालियों की है। क्या मेंबर साहब आपने अपने मौजूदा सरपंच के सामने इन चीज़ों को रखा है? हाँ जी रखा है। आपने क्या कहा सरपंच साहब से? रास्ते इनकी नाली इनकी कही है जी। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? बनवाएंगे, अभी तक कोई काम नहीं चालू हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये लोग इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हमने अपने मौजूदा सरपंच से इन चीज़ों को उनके सामने रखा है, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने अपनी आवाज़ कहां तक पहुंचा रखी है इस समस्या को लेकर? ये एसडीएम तक भी पहुंची हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम हर जगह जहाँ भी जैसे वो तो मैं एक और आदमी से रूबरू कराता और पूछता हूँ उनकी क्या आवाज़ है। जी क्या नाम है? अब्दुल सत्तार है जी। अब्दुल सत्तार जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अपने इस विकास के बारे में, जो आपके जो मौजूदा सरपंच उन्होंने ये जो 5 साल बीतने को जा रही हैं, इनमें आपको क्या विकास दिखा है? कुछ भी ना दिखा जी, कुछ विकास ही ना किया उसने। पूरा नहीं देखो ना, आप भी देख लियो, तमाम कुछ करा भी है वो भी बेकार करा, वो भी बढ़िया ना करा, वो भी मतलब तमाम खराब हो गया। समस्या का हल नहीं देखा अभी तक? कोई ना देखा जी, कैसा है भी कोई। तो मैं आपको दिखा दूं ये जो ग्रामवासी हैं ये किस रास्ते के बारे में पूछने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, कैमरामैन से कहूँगा वो ज़रा साथ आए और इस रास्ते को दिखाए कि जिस रास्ते के बारे में ये आवाज़ को बार बार पुकार रहे हैं कि हमारे रास्ते अभी तक नहीं बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये पुनाहा विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपरोली है। यहाँ पे लोग गांव में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ सरपंच की लाइन से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये सरकार से और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो यही कहना चाहते हैं जी, हमारे रास्ते बने और विकास हो गांव में। तो इनकी यही पुकार है कि हम सरकार से भी यही अपील करने जा रहे हैं कि हमारे गांव में विकास हो, हमारे रास्ते सही कराए जाएं, हमारी जो गंदगी है फैली हुई है इनको ख़त्म किया जाए और रास्ते सुधारे जाएं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके लिए मैं सरपंच से आपको रूबरू कराता हूं और पूछता हूं कि गांव के अंदर सरपंच ने कितना विकास कराया है और कितना बाकी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए सरपंच से आपको रूबरू कराता हूँ और आपसे बात कराता हूँ। जी क्या नाम सरपंच साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनीफ है, ग्राम पंचायत पिपरोली से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सरपंच साहब, जब से आपने सरपंच का प्लान लिया है तब से आपने गांव के अंदर क्या विकास किया है? गांव में हमने काफ़ी सारा विकास कराया है। हम पे फंड तो खाली एक पीआरआई का था, हमारे पास कोई एचआरडीएफ का कोई फंड नहीं था, ना ही हमारे पास कोई पंचायत का फंड था। हमारी जो नई शुरू में ही 2015 में नई पंचायत गठित हुई थी, लिहुंगा कला से पिपरोली अलग हुई थी। अच्छा। इस वजह से इसमें कोई पंचायत का फंड नहीं था, ना ही कोई एचआरडीएफ का पैसा था। खाली एक पीआरआई स्कीम 6 महीने में आती है, उससे हमने गाँव में बहुत काफ़ी काम कराए हैं। काफ़ी काम ये हैं कि हमने गाँव में 100 तो स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। क्या आपके पास अभी तक कोई सरकारी फंड अभी तक नहीं आया? कोई एचआरडीएफ का फंड नहीं आया। बाकी पीआरआई का जो सरकारी फंड है 6 महीने में आता है, वही आता है हमारे पास में।
उससे हमने काफ़ी एक फिरने का रास्ता बनवाया है, जो लेके मतलब एक कमाल के घर से और मेरे खुद के घर तक, मस्जिद तक हमने, और गांव का रास्ता लेके अपने घर से, सरपंच के घर से और साहुन के घर तक बनवाया है। अच्छा, जो यहाँ पे गांव पिपरोली के अंदर कुछ रास्ते मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उनमें काफ़ी गंदगी फैली हुई है, वो क्यों और किस की बिना पर वो रास्ता अभी तक नहीं बने हैं? कि ऐसा है कि मतलब ये कि ये पिछड़ी हुई पंचायत थी, जब ये पहले लोही का कला में थी, इस वजह से इसमें 50 साल से काम नहीं हुआ था। एकदम तो काम नहीं, क्योंकि बजट की वजह से ही काम होता है, एकदम तो काम नहीं हो पाते। एक PRI से जैसे थोड़ी PRI आती है, उससे एक ही रास्ता हो पाता है। 6 महीने में PRI आते हैं, इसलिए उससे एक ही रास्ता होता है। तो आराम जैसे भी हमारे पास फंड आएगा, फंड आने में ही हम काम कराते हैं। नहीं, ये वजह क्या थी कि मैं आपके लिए बता दूं कि पुराना विधानसभा क्षेत्र के जो पिपरोली गांव है, इस गांव के अंदर और काफ़ी चारों तरफ विकास हुआ है, रास्ते भी बने हैं, लेकिन जो मस्जिद के करीब जो रास्ता बताया जा रहा है, वहाँ लोग भी कुछ आवाज़ें उठा रहे हैं कि यहाँ क्यों रास्ता नहीं बना है। आप इसकी वजह बताइए, क्या उस आवाज़ को पुकार रहे हैं बार बार? वह कहानी ये है कि उस रास्ते पर मैंने एक बार 65 और मतलब टाइल पटक दी थी। वो रास्ता गांव में 20 गांव में गुजरता हुआ और फिरनी पर गुजरता है, और फिरनी पे से उसमें नाली की तरफ पानी आता है। तो उन लोगों ने वह नाली नहीं बनाने दी, पानी का निकाल नहीं करने दिया। उनने वे बोले कि भाई जैसा रास्ता पड़ा है, इसको पानी को ऐसे ही जाने दो, दूसरे खेत में पानी कैसे जाएगा? क्या आपने जब उस रास्ते को बनाने की कोशिश की और बनाना आपने रास्ता शुरू कर दिया, तो क्या उन लोगों ने आपसे इनकार किया रास्ते बनाने के लिए? बिल्कुल इनकार करा। उनने कहा कि पानी हम यहाँ नहीं जाने देंगे। जब उनने पानी नहीं जाने दिया, तो जो वहाँ के लोग थे अड़ोस पड़ोस, उनने कही भाई इस रास्ता मत बनाओ। तो यहाँ पे सरपंच साहब ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया कि यहाँ पर जो गांव पिपरोली का जो रास्ता, जिस पे आवाज़ जनता उठा रही है, ग्रामवासी जिस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हमारे इस गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, तो उसी की बिना पर सरपंच इस बात को पेश कर रहा है कि मैंने उस रास्ते में काम शुरू किया था, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को बनाना हमारे लिए इनकार कर दिया। मैंने वहाँ काम शुरू भी किया, लेकिन उन लोगों ने वहाँ से काम बंद करा दिया, बोला हम यहाँ काम शुरू नहीं होने देंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही है कि अगर वो कोई जैसे भी कोई फंड आएगा, आप भी उनको अगर वो पानी निकले नहीं दें, तो हम उसको फिर भी बनवा देंगे। लेकिन वे लोग अपनी अड़ पे हैं, वो गांव बीच के जो गांव बीच में जो रास्ता जा रहा है, उसमें वो नाली नहीं बनाने देते। अगर वो नाली बनाने देंगे, तो हम उस रास्ते का जैसे भी हमारे पास फंड आएगा, उस रास्ता को बनवा देंगे। आप अपनी जगह तैयार हो रास्ता बनाने के लिए, कि वो लोग इनकार कर रहे हैं, उसकी बिना पर आपने रास्ता रोक रखा हो? जी। तो मैं आपके लिए फिर बता दूं कि सरपंच साहब ने ये जाहिर कर दिया कि मैंने उस रास्ते को बनाने के लिए मटेरियल डाल दिया, लेकिन ग्रामवासियों ने कुछ आदमी ऐसे थे जिन्होंने उस रास्ते बनाने के लिए इनकार कर दिया। जी, क्या नाम आपका? अख्तर हुसैन, आपके गांव में जो समस्या है और जो सरपंच ने आपके गांव में क्या विकास किया है? ऐसे जो खूब विकास किया है, और जो रास्ता कीच का है वो हमें नाली खोदी, और अब भी नाली खोदी हुई है, इनने नाली वहाँ बनन नहीं दी। क्या उन्होंने आपसे काम करा? जब आपने काम शुरू किया है, आपने रास्ता बनाना, आपने मटेरियल डाला, कि उन्होंने आपसे खास इनकार कर दिया बनाने से? हाँ, बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम यह काम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देते? गांव के अंदर विकास हो। भाई वह नू कह रहा है कि यहाँ में कम से कम 6-6 फुट भरत करके और यहाँ पानी को इधर से ले जाओ। अच्छा। और इतना भरत कैसे हो जाएगा? सारा दब जाएंगे हम। अच्छा। ऐसे नहीं करें, ना करें। चलो, मैं आप एक मेंबर साहब है, उस साहब को रूबरू कराता हूँ, पूछता हूँ उसकी क्या आवाज़ है। जी, क्या नाम आपका? हारून जी, जो डिस्कस चल रही है पिपरोल गांव के अंदर विकास के लिए, कुछ आदमी इस चीज़ की आवाज़ पुकार रहे हैं कि गांव के अंदर विकास बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई इसमें कहना ही क्या है, काम चल रहा है काम। मैं वार्ड नंबर 7 से मेंबर हूँ। अच्छा जी। और मेरे जो गांव से 2 किलो दूर पे घर है, वहाँ अब भी काम चल रहा है। अच्छा। तो ये तो गांव में जो कुछ वैसे रहते हैं जो काम कराने में राजी नहीं है। अच्छा। जहीं कहीं पे क्या ये लोग अपने रास्ते बनाने में राजी नहीं है? इसको राजी नहीं है। ये क्या कहते हैं ये लोग रास्ते बनाने के? क्या कहते हैं, ये काम ऐसा बताते हैं ना जिससे काम हो नहीं पावे। अच्छा। बीच में ऐसी आंट लगाते हैं। अच्छा। कि भाई इधर से पानी इधर लेके जाओ। अच्छा। इधर का पानी इधर से लेके जाओ। अच्छा। तो जो काम का तरीका उसी काम के तरीके से करना चाहिए। चलो, मैं आपको कुछ और आदमियों से रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ ये क्या है। जी, क्या नाम आपका? फजर खां जी, आपके विकास के लिए आप सरपंच ने क्या विकास किया, क्या इसमें कमी है, तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? चारों तरफ काम गांव में खूब कराया जी। अच्छा जी, मैं आपको फिर सरपंच से रूबरू कराता हूँ। सरपंच क्या कह रहा है आखिर? सरपंच आप क्या कहकर जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसा है जी, गांव में मैंने मतलब ये काफ़ी साफ सफाई पे और काम कराना पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि हमारा गांव
अब की बार ही मतलब एक लोहिंगा से अलग पंचायत बनी है। इस वजह से गांव में ना तो कोई सफाई कर्मचारी था और नहीं चौकीदार था। हमने बार बार सफाई कर्मचारी की मांग की और बार बार चौकीदार की मांग की, लेकिन अभी तक कोई हमारे नहीं सफाई कर्मचारी लगा है, नहीं चौकीदार लगा है। इस वजह से हमने बार बार मैं हर 2 महीना में सफाई करवाता हूं और मैंने गांव के चारों तरफ कम से कम हजार फुट की नालियां बनवाई हैं। नालियां इतनी बेहतरीन बनवाई हैं जा कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, जिनके पास से नालियां गुजरती हैं, इन लोगों ने उन नालियों में कूड़ा करकट डालकर, मिट्टी डालकर पानी को ही बंद कर देते हैं। क्या इन लोगों ने सफाई नहीं चाहते? क्या इन लोगों ने जो नाली वहाँ पे नजर आ रही हैं वो बिल्कुल भरी हुई हैं कूड़ा करकट कैसे? क्या उन्होंने खुद ने नाली भरी? उन्होंने खुद ये भरते हैं, इनके घर के सामने है, ये बिल्कुल खुद भरते हैं। अपना घर से जो इनकी मेहरबानी है वे वहाँ कूड़ा करकट डालती हैं, पन्नी डाल देती हैं, वो नाली रुक जाती है और उनको खुद तोड़ते हैं। ये लोग साफ सफाई चाहते ही नहीं। जब हमने गांव का बीच वाला रास्ता जिस पे आज भी पानी भरा हुआ है मस्जिद पे, उसके लिए हमने मटेरियल वहाँ डलवाया और हमने कहा कि भाई ये जोहड़ के लिए पानी जाएगा और सीधी स्पष्ट बात है, पानी तो वहाँ जाएगा जहाँ पानी के लिए जो तालाब होएगा उसमें पानी जाएगा। तो जब हमने पानी के लिए निकाल के लिए नाली खुदवाना शुरू किया तो इन लोगों ने लाठी डंडा ले करके और हमारे पे वार कर दिया और ये बोले कि हम इसको नहीं करने देंगे। इनको एक मेरा खेत पड़ता है खुद का और पड़ोसी भाइयों भी खेत पड़ते हैं। उन खेतों में उनका ढलान है, पानी का वहीं जाता है। तो खेतों में पानी कौन जाने देगा? पानी तो वहीं जाएगा जहाँ पानी की जगह है, जहाँ तालाब है। तो ये लोग नाली के लिए इन्हें मना करा और जो पड़ोसी लोग हैं वहाँ जहाँ वे गंदगी भरी हुई है, मस्जिद के जो पड़ोसी हैं वे बोले कि भाई अपना सामान उठा ले जाओ, जब नहीं बनने देंगे ये। मैं आपके लिए बता दूं कि सरपंच साहब ने इस बात को जाहिर कर दिया कि जो रास्ते के ऊपर जो बात चल रही है, रास्ता जो बना नहीं हुआ है उसके बारे में सरपंच ने कहा कि मैंने वो रास्ता बनाने के लिए काफ़ी मेटेरियल वहाँ डाल दिया और कर्मचारी वहाँ काम करने के लिए लगा दिए। वालों लोगों ने उन रास्ते को बनने नहीं दिया, उन्होंने उस मेटेरियल को वापस करा दिया और बोल दिया कि यहाँ हम रास्ते को नहीं बनाएंगे। तो आप देखते रहिए, नुह से रिपोर्ट नासिर हुसैन पत्रकार।